मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए आप लोगों की परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जीके एवं करंट अफेयर से संबंधित है लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन की घंटी को दबा दें। और समय बिना गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला कहाँ शुरू किया? तो आप लोगों का आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर में यह आपका पहला जो है शुरू किया गया ऑपरेशन वेनिला। तो ये आपका सही है। आगे है किस राज्य की, प्रश्न नंबर 2 है, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया? तो उसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, हेल्थ केयर ब्रांड वोल्नी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जो नए ब्रांड एम्बेसडर इस समय बने हुए हैं तो वो हैं शिखा मल्होत्रा। प्रश्न नंबर 4, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर जयलाल जी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 5, किस संस्थान के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेमिटो सैटेलाइट कलाम साइट का निर्माण किया? किस संस्थान के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेमिटो सैटेलाइट कलाम साइट का निर्माण किया? तो आपका आंसर जो है शास्त्रा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु के छात्र रियासदीन शमसुद्दीन द्वारा बनाया गया। यह जो बनाया गया है वह रियासदीन शमसुद्दीन द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 6, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया? तो यह आपका है सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सखी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो भारत का सखी पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। जो उत्तर है उसका हिमाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 8, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में बनाया गया है? जो देश का पहला फायर पार्क बनाया गया है वह आपका उड़ीसा में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 9, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है? तो आप लोग को उसका सही उत्तर है TCL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यह विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन चुकी है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह तेलंगाना ने उद्घाटन इसका किया है। प्रश्न नंबर 11, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह है दोस्तों भारत रत्न। जो आपका उत्तर है वह आंसर सही है, वह भारत रत्न है। यह देश का भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा आप लोगों का है, दूसरा पद्म विभूषण है और तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। यह चारों आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रश्न में कोई भी पूछ सकता है। इसलिए आप लोगों की परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए हमने ये चारों का उत्तर इसमें समाहित कर दिया है। प्रश्न नंबर 12, किस वर्ष से भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत देने का प्रावधान शुरू हुआ? तो आंसर इसका है 1955 से मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 13, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला हमारी जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो आपका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 14, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 15, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो इसका सही आंसर है 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों के परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो पहली बार जो दिया गया चंद्रशेखर वेंकट रमन, दूसरे चक्रवर्ती राम गोपालाचारी और तीसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 4 लोगों को ये आपका दिया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राम गोपालाचारी और तीसरे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 3 लोगों को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो 2 लोगों को दिया जा चुका है। इसका उत्तर है, पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान को और दूसरा नेल्सन मंडेला को। यह दोनों लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इन दोनों लोगों को दिया गया है अभी तक। प्रश्न नंबर 18, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ है उत्तर, अधिकतम 3 लोगों को ही एक साल में भारत रत्न दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो हमेशा भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। जो आपका सही आंसर है सफ़ेद, वह आप लोग जो है इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर है कुछ भी नहीं। पुरस्कार जो भारत रत्न है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। पुरस्कार कुछ भी नहीं होता है, केवल इसमें सम्मान दिए जाते हैं। किसी भी मतलब इसमें आपका भारत रत्न में नहीं दिए जाते हैं, पद्म विभूषण में भी नहीं दिए जाते हैं, पद्म भूषण में भी कुछ नहीं दिया जाता है और पद्म श्री में भी कुछ नहीं दिया जाता है। तो यह आप लोगों को आज हमने 20 प्रश्न दोस्तों बता दिया है। इसको अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि 2 से 3 प्रश्न इसमें पक्का है कि आप लोगों को परीक्षाओं में मिलेगा। और इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इसको देखें। इसी के साथ धन्यवाद।